नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएस के टॉक्स। आई एम श्योर आपने टीवी पर एक एडवर्टाइज अक्सर देखा होगा जहां एक बच्चा साबुन से हाथ धोता है और एक बच्ची आखिर कहती है कि तेरा साबुन स्लो है क्या। यहाँ पर बिग बॉस के ऊपर ये वाला जो ऐड पूरी तरह से लागू होता है, क्योंकि यहाँ पर बिग बॉस का साबुन ही क्या, बिग बॉस की गाड़ी ही क्या, बिग बॉस की प्लानिंग ही क्या, बिग बॉस के मतलब हर चीज़ अपने तय समय से बहुत ही ज़्यादा स्लो चल रही है। हमने प्रोमो देखे, दिन भर ये शमिता और डम्बोलिना की फाइट दिखाई गई। प्रतीक की टी शर्ट फाड़ रहा है उमर, और वो प्रतीक और इसकी करण की भी फाइट वगैरह की इतने मतलब हैवी भर भर के प्रोमो दिखाए गए, लेकिन एपिसोड में ऐसा कुछ भी नहीं था। मैंने आज दोपहर में जो शंभोलीना और डम्बोलीना का वीडियो डाला, मैंने उस वीडियो में कहा भी था कि प्रोमो में जो कुछ दिखाया गया वो आज नहीं दिखाया जाएगा, क्योंकि ये लोग वीकेंड का वार तक ये सारी चीज़ें खींचेंगे। अगर आप बिग बॉस के लाइव फीड देखते हैं तो आप इजीली मेरी बात से रिलेट कर सकते हैं कि लाइव फीड में जो चीज़ 2 दिन पहले तक हो चुकी होती है वो चीज़ एपिसोड में आने में कम से कम 2 से 3 एपिसोड लग जाते हैं। जैसे कि लाइव फीड में पता चल चुका था कि भैया बगावत होने वाली है, और फिर आई थिंक परसों पता चल चुका था कि बिग बॉस ने झाड़ दिया सबको। तो ये जो बगावत का बिगुल था ये पूरी तरह से बच पाए, इसके पहले ही बिग बॉस ने यहाँ पर ये बगावत जो है वो बढ़ने से पहले ही खत्म कर दी। और बिग बॉस खुद कितना बेवकूफ़ है और बिग बॉस खुद कितना दोगला है, ये बात बिग बॉस ने इस एपिसोड में खुद साबित कर दी। बिग बॉस ने कहा कि आप लोग नियम की धज्जियां उड़ा रहे हैं, आप सिर्फ वीआईपी जोन में ऐसे आ सकते हैं जब आपके पास वो प्राइज मनी का जो पैसा है वो आपके पास आ जाए, जो कि फिलहाल तक तो असंभव लग रहा है, क्योंकि जिस तरीके से ये डम्बोलीना जो अनफेयर संचालन कर रही है, ये किसी भी सूरत में नॉन वीआईपी वालों को कोई भी टास्क जीतने ही नहीं देगी। एंड जब आप कोई टास्क जीतोगे नहीं तो ऑब्वियसली आपके हाथ में कुछ भी नहीं आएगा, ना इम्यूनिटी आ पाएगी, ना ही प्राइज मनी आ पाएगी। तो ऐसे में फ्रस्ट्रेट होना लाजमी, जिस तरह से शमिता, करण, उमर, निशांत फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, ये फ्रस्ट्रेशन लाजमी है भाई, क्योंकि आप इतनी मेहनत करो। हमने कल भी देखा वो पोलो वाली टास्क में 2-1 से जीता था ये करण और तेजा की टीम, लेकिन डम्बोलीना के अलग ही लॉजिक थे कि भाई दूर से गोल करा है तो मान्य नहीं करेगी, पास से गोल होगा तो मान्य करेगी। इतनी हद दर्जे की बेवकूफ ये संचालक बना दी गई है, तो जाहिर तौर पर ये बंदर के हाथ में उस तरह देने वाला सीन किया है बिग बॉस ने। और बिग बॉस खुद ही नहीं चाहता कि नॉन वीआईपी जोन वाले प्राइज मनी जीत पाए, तो फिर यार ये बगावत भी नहीं करना है, ये भी नहीं करना है। टास्क में अपना 110% देने के बावजूद, फेयर तरीके से टास्क खेलने के बावजूद और जीतने के बावजूद अगर इन्हें हरा दिया जाता है, जो भी टास्क हुई बीबी गेम्स में, उस टास्क में ये नॉन वीआईपी वालों ने 110% दिया। वो पानी वाली टास्क में स्विमिंग पूल के अंदर जाकर तेजा ने कॉइंस निकाले, उमर उन्हें सेव कर रहा है, वहां पर ये कह रही कि फिजिकल आप बहुत ज्यादा हो गए। और यहां ये डम्बोलीना क्या कह रही थी कि इनको अपना स्वॉर्ड प्रोटेक्ट भी करना है। किससे प्रोटेक्ट करना है? हमने देखा था ये मोहतरमा क्या अजीब लॉजिक थे कि भाई कॉइन हवा से उड़ सकते हैं, हवा से गिर सकते हैं। अब ये जो मिट्टी से जो तलवार बना रहे हैं, ये किससे प्रोटेक्ट करना है? ऑब्वियसली लोग आपकी जो तलवार है वो तोड़ने आएंगे, आपको अपनी तलवार को बचाना है। ऐसे ही वहां पर अपने कॉइन्स को बचाना था, लेकिन ये डम्बोलीना मतलब थूक कर चाट लेती है, ऑड इवन मोड में चलती है। कभी कहती है कि भैया आप फिजिकल हो गए थे, आप लोगों को टास्क खेलना नहीं आता, आप गंवार हो। और अब ये डम्बोलीना खुद लोगों को बोल रही है कि आप लोग ऐसे बहुत सेफ खेल रहे हो, आप अपनी तलवार प्रोटेक्ट करने से पहले आपको दूसरे की तोड़ो, अपनी प्रोटेक्ट करो। तो कल जो हम देखेंगे, शायद कल मेकर्स ये पूरी तरह से दिखाएं, अदरवाइज हो सकता है कि सैटरडे वीकेंड का वार पे दिखाया जाए शमिता का बेहोश होना और ये तमाम जो बातें हैं। खैर, इस एपिसोड की स्टार्ट हम देखते हैं तो उमर ने बगावत का बिगुल बजा दिया और वो राखी से कह देता है कि भैया हम तुम्हारे कप वगैरह प्लेट वगैरह नहीं धोएंगे। राखी बोलती कि तू क्या तेरा चच्चा भी धोएगा? ठीक है, राखी का स्टेटमेंट था, तू क्या तेरे चच्चा भी धोएगा? उमर का चच्चा पे वो चली गई। ये वो राखी सावंत थे जिसके ऊपर कल प्रतीक ने बोला था कि खाओ माँ की कसम, तो राखी सावंत चढ़ पड़ी थी कि माँ पे कैसे गया। प्रतीक ने सिर्फ खाओ माँ की कसम या माँ की कसम एक स्टेटमेंट के तौर पर उसने इस्तेमाल किया था, तो राखी सावंत के गुर्दे छिल गए थे। ये राखी सावंत कितनी दोगली साबित कर रही खुद ये, और इसका मुंह बोला पति लोगों पर चढ़ सकते हैं, चेस्ट बम्प कर सकते हैं, इधर उधर धक्का दे सकते हैं, डबल मीनिंग डायलॉग दे सकते हैं, और किसी के फैमिली पर जा सकते हैं कि तू क्या तेरा चाचा भी धोएगा। लेकिन खुद राखी सावंत माँ की कसम खा तो माँ पे कैसे गया? तो ये राखी सावंत भर भर के दोगलापन दिखा रही है। इसी दौरान हम देखते हैं कि ये जो 2 टास्क हुई थी, इसमें जीतने के बावजूद डम्बोलीना ने इनको हारा हुआ डिक्लेयर करा। तो इस फ्रस्ट्रेशन में ये लोग वीआईपी जोन में जाकर चाय पार्टी करते हैं। वहां पर उमर जाके कुछ बेडशीट वगैरह भी निकाल के फेंक देता है, और फिर डम्बोलीना आकर वो भी वही चीज कर देती है। लेकिन बिग बॉस को ये चीज दिख गई कि भाई उमर या बाकी घर वालों ने वीआईपी जोन के रूल तोड़ दिए। खुद वीआईपी जोन वाले भी तो आकर वो बेडशीट वगैरह उड़ा रहे हैं, चीजें इधर उधर फैला रहे हैं, और डम्बोलीना बोलती डोंट मेस विथ मी, यू आर मेसिंग विथ द रॉन्ग
अ गर्ल विच हैज नो ब्रेन नो दिमाग। और बिग बॉस का ये दोगलापन देखिए कि डम्बोलिना अगर चीजें अस्त व्यस्त कर सकती है तो चलता है, लेकिन नॉन वीआईपी जोन वालों को कोई अधिकार नहीं है। नॉन वीआईपी जोन वालों को रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। और बिग बॉस यहां पर फिर एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी करवा देता है कि आप लोगों के पास एक ही ऑप्शन है, वो प्राइज मनी जीतो, प्राइज मनी का कुछ हिस्सा अपने पास लेकर के आओ, आप चोरी भी नहीं कर सकते हो और आप प्राइज मनी को सिर्फ टास्क में जीत कर ही प्राप्त कर सकते हो, जो कि असंभव है क्योंकि डम्बोलिना जैसा संचालक है वो तो जीतने ही नहीं देगा। बिग बॉस इतना अंधा हो चुका है कि 2 टास्क जो हमने बीबी गेम्स में देखी, पोलो वाली और वो अंडर वाटर वाली, दोनों में ही नॉन वीआईपी वाले जीते थे, लेकिन खुद बिग बॉस को ही इंटरेस्ट नहीं है सच्चाई का साथ देने में, तो फिर क्या ही बोला जाए। तो यहां पर ये लोग फ्रस्ट्रेट हो गए। इस फ्रस्ट्रेशन में आपस में भी इनके आर्ग्यूमेंट हो रहे हैं, जैसे कि तेजा और उमर का आर्ग्यूमेंट हुआ, जहां पर करण ने काफी मैच्योरिटी का परिचय देते हुए तेजा को आईने दिखाया कि तेजा तू भी हमारे प्लान से ऑपोजिट ही जा रही है, और तेजा और सॉरी इसके करण के गुर्दे वैसे भी छिले हुए हैं, यहां पर वो बात कर भी रहा था। और हम बार बार देख चुके हैं कि करण कितना पॉजिटिव है। जब तेजा उससे विशाल से बात करती थी तब भी करण को प्रॉब्लम था, और अब तो तेजा निशांत के साथ डांस भी करती है और निशांत की हाँ में भी मिलाती है, और अब तो प्रतीक की हाँ में हाँ मिला रही, तो करण के गुर्दे छिल गए। करण ने काफी अच्छे से जवाब दिया उसको, तेजा को, कि तू अगर उमर को टोंट मारेगी तो वो भी तुझे मारेगा, तू अगर अपना करेगी तो फिर वो भी अपना करेगा, तो तुझे कोई अधिकार नहीं है। और जिस तरीके से ये तेजा खुद वीआईपी जोन वालों के लिए खाना बना रही है, लेकिन अगर उमर का कप ले लिया रश्मि ने तो फिर उमर तू फेवरेटिज्म करता है, तू अपनी रश्मि को नहीं बोल रहा है, तू भी भेदभाव कर रहा है, हम तो इंसानियत दिखा रहे हैं। भाई इंसानियत की पीपड़ी तुम्हारे अंदर तब कहां चली गई थी जब तुम खुद वीआईपी जोन में थे, तब तो तुम ही कह रही थी कि हम वीआईपी जोन वाले हम काम नहीं करेंगे। और अब रोल कैसे रिवर्स हो गए ना, तब प्रतीक तब भी नॉन वीआईपी वाला ही था, प्रतीक अब भी नॉन वीआईपी वाला ही है, लेकिन प्रतीक ने जो गजब से यू टर्न मारा है ना भाई, तब ये प्रतीक बोला करता था हम किसी के बाप को नौकर नहीं है, तब प्रतीक के अंदर इंसानियत इसकी भी मर गई थी। और तेजा तो वीआईपी जोन में चली गई थी खैरात की रेवड़ी खा के, तो उसकी तो इंसानियत तब दिखती नहीं थी। ये तेजा अब कैसी बड़ी बड़ी बातें करेगी, मैं खाने के लिए किसी को मना नहीं कर सकती, ये तेजा है भाई साहब, ये तेजा है जो कैसे इच्छाधारी नागिन की तरह अपना रूप और तेवर बदल लेती है। अभी एक्चुअली में देखा जाए तो वो प्रतीक की संगति में, और प्रतीक आपको सबको पता है कि कैसे तेवर बदल लेता है। कल तक ये प्रतीक खुद नॉन वीआईपी वाला था तो कहता था मैं किसी के बाप को नौकर नहीं हूं, मैं क्यों कल को तो अपनी कच्चियां धुलवाओगे, हम ये करने थोड़ी आए हैं। वही प्रतीक आज कह रहा है भाई मेरे से प्यार से जो बोल देगा मैं तो कर लूंगा, मैं तो प्यार से बोलोगे कर लूंगा। तेजा उसको बोलती भाई तू हिपोक्रेट जा रहा है, तू हिपोक्रेट लग रहा है, लेकिन प्रतीक बोला हाँ भैया वो है हिपोक्रेट तो है, वो ऐसा ही है, वो प्यार से कोई बोलेगा तो जान भी दे देगा। रियली प्यार से कोई मांगेगा तो जान भी दे देगा। वाह, ये प्रतीक वही है ना जिसने वो बाथरूम कांड जब किया था तब बोला था कि अगर गलत होगा तो नाक रगड़ लेगा। भाई सलमान खान ने गलत साबित कर दिया तुझे, तेरी नाक तो तूने अब तक नहीं रगड़ी, तूने कहा था थूक कर चाट लेगा, लेकिन तूने अब तक थूक कर नहीं चाटा। तो ये प्रतीक घनघोर लेवल का दोगला प्राणी है, और इसके साथ में ये तेजा बैठ गई तो तेजा भी घनघोर दोगली ही लग रही है। ये खुद इंसानियत का दिखावा कर सकती है, खुद अपनी टीम के प्लान के अगेंस्ट जा सकती है, लेकिन यहाँ उमर को कहीं ना कहीं टारगेट करना चाहती थी। उमर ने अच्छे से एक्सपोज कर दिया यहाँ तेजा को भी, और प्रतीक का तो मतलब जबरदस्त तरीके से उसने पोल खोली कि ये वो प्रतीक है जो कि बड़ा स्टैंड लेता था कि नहीं भाई वीआईपी जोन की गुलाम नहीं। जिस तरीके से उमर ने प्रतीक को यहाँ आईना दिखाया माइंड ब्लोइंग था, प्रतीक के पास कोई जवाब नहीं थे। जिस तरह से उमर ने कहा ना कि ये वो प्रतीक है जो बड़ा स्टैंड लेता था, अब देखो भाई वीआईपी जोन वालों का गुलाम बन चुका है कि वीआईपी जोन वालों की इतनी बटरिंग कर रहा है कि इसको शोल्डर पे बिठाकर कंधे पे बिठाकर ये वीआईपी जोन का मेंबर बनना चाहता है। और प्रतीक क्या कह रहा था, मैं अपने दम पे जाऊंगा, मैं किसी के अलायंस में नहीं जाता, मैं किसी के भरोसे नहीं आता। अच्छा, तो जब निशांत ने तुझे वीआईपी जोन का मेंबर बनाया था तब तूने क्यों नहीं बोला कि नहीं मैं जाऊंगा तो अपने बूते जाऊंगा, मैं किसी के अलायंस के बूते नहीं जाना चाहता, मैं सक्षम हूं। तब तो भाई उसने निशांत ने जैसे ही नाम लिया तब तो पहुंच गए थे तुम। और ये जो वीआईपी जोन जो रद्द हुआ था ये प्रतीक और सिम्बा की वजह से ही रद्द हुआ था, क्योंकि ये दोनों वीआईपी जोन के मेंबर्स थे। और आपको याद होगा तो प्रतीक वहां दही जमा रहा था, ये अपने अंडे बनाने में लगा हुआ था, तो इनकी वजह से ये वीआईपी जोन रद्द हुआ था। और मैंने अपने रिव्यू में कहा भी था कि ये लोग ऐसी हरकतें कर रहे हैं, वीआईपी जोन रद्द होगा, और बिग बॉस ने कर भी दिया था। हालांकि यहां पर बिग बॉस नियम की पीपड़ी और ये जो नॉन वीआईपी जोन वाले हैं इनको आईना दिखा रहा था। और बिग बॉस कितना दोगला है ना भाई, ये बिग बॉस कितना अनफेयर गेम है। ये जितने पहले वाले वीआईपी जोन के मेंबर थे, जिसमें से उमर ने तो कैप्टनसी अर्न करने के बाद वीआईपी जोन की सीट अर्न की थी, मतलब ये उमर ने कमाया था। हालांकि वो अपने साथ निशांत को, करण को और तेजा को फ्री में लेकर के आ गया था, लेकिन इन लोगों ने थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ किया था। मतलब ये डे 1 से यहां पर हैं, अच्छे बुरे कैसे भी करके उन्होंने समय काटा। लेकिन ये बाहर से जो लोग आए हैं जैसे कि राखी, डम्बोलिना, इन्होंने तो कुछ भी नहीं किया। इनको आते से ही इतना भर भर के आप पावर दे रहे हो, इसको मतलब
मतलब फिर ये तो एक तरह से अनफेयर ही है ना, आपने सारी पावर इनको दे दी है, यही लोग डिसाइड करेंगे, यही लोग हर तरीके से चित भी अपनी पट भी अपनी। तो यहाँ पर नॉन वीआईपी वालों को तो मतलब कोई मौका किसी चीज में है ही नहीं। उसके बाद एक बगावत का वो सीन था, वो भी बिग बॉस ने रद्द करवा दिया। खैर इस दौरान हम एक और चीज देखते हैं, या फिर ये बिचुकले के ऊपर काफी राखी आरोप लगाती है कि ये शमिता को देखता रहता है, बिचुकले के गुर्दे छिल गए कि नहीं मैं ऐसा नहीं हूं वैसा नहीं हूं। बिचुकले कह भी रहते कि उसका पेट निकाल दो तो वो हैंडसम हंक है। भाई इतनी गलत फहमियां, एक तरह वो जापान की गुड़िया डम्बोलिना पे डोरे डाल रहा है। वहीं निशांत एक मोर्चा खोल लेता है कि भाई आप ये राजीव के लिए, शायद उसने बोला था कि वो अधूरा मर्द है पूरा मर्द नहीं, तो बिचुकले बातें घुमाने लग गया। अभिजीत बिचुकले के बारे में मैं पहले भी इसका बिग बॉस मराठी में जिस तरह से रहता था, और मैंने कल भी बोला था कि वो काफी रॉ मटेरियल है, उसे समझ में नहीं आता कि कब क्या बोलना है, लेकिन जब वो फंस जाता है तो फिर वो अपना कार्ड खेलने लगता है कि नहीं मैंने ऐसा नहीं बोला, मैं खुद को बोल रहा था, लाइफ इज अवेलेबल, हार्ट इज सेलेबल, मैंने किसी को ये नहीं बोला वो नहीं बोला। लेकिन करण कुंद्रा क्या बोलता है, ये वो जो वर्ड जो रुबीना ने इजाद किया था लास्ट ईयर, मिसोजिनिस्ट तेजा इसको बोल रही थी और शुवैनिस्ट इसको करण कुंद्रा बोल रहा था। तो यहां पर अभिजीत बिचुकले के बारे में मैंने कल भी बोला, मैं आज भी बोल रहा हूं, और शायद आने वाले एपिसोड में फिर से मुझे स्टेटमेंट रिपीट करना पड़े कि ये बंदा देश का पीएम बनना चाहता है, लेकिन इसका खुद का अपनी थॉट प्रोसेस और जुबान पर कंट्रोल नहीं है। इसके मुंह में जो आता है वो बोल देता है, चाहे होमोफोबिक कमेंट हो या फिर डबल मीनिंग बातें हो। अभिजीत बिचुकले को थोड़ा सा आईना तो दिखाया जाएगा वीकेंड पर, ये तो पक्का हो चुका है। हालांकि ज्यादा से ज्यादा तो बैशिंग इसकी डम्बोलिना की होगी, जिसकी वो यहाँ इस एपिसोड में भी तैयारी कर रही है। किसी की तलवार पतली है, किसी की मोटी है, किसी की तलवार में खड्डे हैं, किसी में कुछ है। मतलब डम्बोलिना को अगर किसी को सेलेक्ट नहीं करना है तो नहीं करना है। इसी वजह से कल काफी ज्यादा गुत्थम गुत्था लड़ाई झगड़ा होगा। क्यों? क्योंकि ये डम्बोलिना जो कि कल के एपिसोड में कह रही थी कि आप लोग बहुत फिजिकल होते हो, यही डम्बोलिना आज कह रही है कि ये लोग बड़े सेफ खेल गए, अपनी तलवार प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं। शॉर्ट डम्बोलिना यहाँ पर बिग बॉस की जो स्क्रिप्ट है कि भैया यहाँ पर लड़ो भिड़ो माथा फोड़ो, एंड बिग बॉस की जो एक्चुअल में जो स्क्रिप्ट थी, जिसके बारे में आई थिंक मैंने अक्टूबर में वीडियो डाला था, आई थिंक सेकेंड वीक चल रहा था, जहां करण नीति के बड़े प्रोमो चल रहे थे, वो करण का जलवा छा गया था। तो मैंने कहा था कि बिग बॉस यहाँ पर मेंटोर वर्सेस चेले की, जो गुरु वर्सेस चेले की जो फाइट है उसको यहां पर लाना चाहता है, और बीच में कुछ ऐसी वजह हो गई, ये लव लपाटा शुरू हो गया कि गुरु चेले की जो फाइट है वो साइड में रह गई थी, लेकिन उस गुरु वर्सेस चेले की जो रंजिश है उसे यहां पर डम्बोलिना कहीं ना कहीं वापस से उसमें चिंगारी लगा देगी। जिस तरह हमने देखा प्रतीक और करण एक दूसरे को धमकी दे रहे हैं, और यहां पर प्रतीक ने मोर्चा खोल भी लिया कि बहुत हुआ सम्मान, अब तुम्हारी ऐसी की तैसी कर दूंगा, मेंटोर तो था तू एक जमाने में, तू बहुत घटिया आदमी है। तो यह गुरु वर्सेस चेले की ये जो इनकी थॉट प्रोसेस थी इस सीजन का, एक्चुअली में देखा जाए ना तो ये सीजन इसको प्रतीक को करण कुंद्रा के सामने लाया ही इसीलिए गया था, ताकि गुरु चेले की जो आपने वॉर पिक्चर, मैंने अपने रिव्यू में उस समय कहा भी था, आई थिंक 8 अक्टूबर का वो रिव्यू था, मैंने कहा भी था जैसे वॉर पिक्चर में ऋतिक और उसके चेले की लड़ाई टक्कर दिखाई गई थी, ऐसे ही यहाँ पर प्रतीक वर्सेस करण की टक्कर दिखाई जा रही है। हालांकि लव लपाटा के चक्कर में करण का फोकस थोड़ा सा शिफ्ट हो गया, लेकिन यहाँ डम्बोलिना जो आई है, डम्बोलिना के दो ही मिशन है भाई, एक तो यहाँ पर कंटेंट क्रिएट करवाना, दूसरा खुद को इस कदर नेगेटिव दिखा लेना कि शम्मो को भर भर के सिंपैथी मिले, और मेकर्स की जो ओरिजिनल स्क्रिप्ट है उस पर करण और प्रतीक काम करना शुरू करें, जो कि हम कल के एपिसोड में देखेंगे। प्रतीक और करण का जबरदस्त एक घमासान हो, और शम्मो वर्सेस डम्बो का भी जबरदस्त घमासान देखने को मिलेगा। अच्छा, यह शम्मो से मुझे याद है कि शम्मो बेहोश हो गई, लेकिन यहां पर आप ये देखिए स्क्रीनशॉट, वूट वाले ये बिग बॉस वाले क्या बोल रहे हैं कि रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है शमिता शेट्टी, और आपको पता है कि जब आप शेट्टी से पंगा लेते हो तो आपका क्या हाल होता है। इतनी बड़ी बड़ी बातें, इतने हैवी भारी भरकम कैप्शंस लेकर जा रहे हैं शमिता शेट्टी के लिए। उसके बाद शमिता शेट्टी के फैंस आके मुझसे बोलते हैं कि डीएसके शमिता को सपोर्ट करो। अरे भाई, मैं तो आपसे कहना चाहूंगा आप भी शमिता को सपोर्ट मत करो। जिसके सपोर्ट में खुद बिग बॉस है, जिसके सपोर्ट में खुद होस्ट है, जिसके सपोर्ट में कलर्स की पूरी टीम है, उसे आपके सपोर्ट की कतई जरूरत नहीं है। और ऐसी शमिता जो 2 मिनट के आर्ग्यूमेंट में बेहोश हो गई, वो शमिता के लिए मेकर्स लिखते हैं कि रिश्ते में तो हम सबके बाप लगते हैं, नाम है शमिता दत्त शेट्टी। मतलब आप देख लीजिए कोई इतना गलत, इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है कि वो शमिता जो अपने बूते चल नहीं सकती, जिसे हर चीज में सपोर्ट चाहिए रहता है, भैया सैया दोस्त बिरादर पूरा कुनबा चाहिए रहता है, वो शमिता यहां पर रिश्ते में सबकी बाप लगती है। इस कदर शमिता को यहां पर प्रमोट किया जा रहा है। और जिस तरह से मैंने आप दोपहर की वीडियो में आपसे कहा भी कि डम्बोलिना इसी मिशन के तहत आई है, तो यहां आप देखिए कि एक तरफ डम्बोलिना शमिता को टारगेट कर रही है, वहीं मेकर्स शमिता के लिए बड़े बड़े कसीदे पड़ रहे हैं। तो ये एक प्लान है, आप ये चीजें इंटरकनेक्टेड हैं, जो कि मैंने दोपहर में आपके
आपके सामने रख दी, आप देख लीजिए। ये बिग बॉस का कैप्शन अपने आप में मेरी बात को सही साबित करता है कि यहां पर शमिता को एक ऐसी इमेज दी जा रही है कि वो अब अकेली पड़ चुकी है, डम्बोलिना उसको टारगेट करी, लेकिन इसके बावजूद वो शेरनी की तरह दहाड़ रही है। तो यहां पर शमिता की इमेज चमकाने का भर भर के कोई मौका नहीं छोड़ रहा है कलर्स और बिग बॉस। वहीं प्रतीक और करण की फाइट को, इनकी गुरु चेले की लड़ाई को यहां पर दोबारा से रीबूट करने की कोशिश कर रहे हैं मेकर, जो कि हम कल जबरदस्त तरीके से देखेंगे। इसके अलावा तो इस एपिसोड में और कुछ खास चीजें हुई नहीं है, बस यही चलता रहा। राखी के अतरंगी हरकतें, बगावत इन लोगों ने शुरू करी, लेकिन बिग बॉस ने उस बगावत को बंद कर दिया। डम्बोलिना खुद, अब देखिए ये राखी का हस्बैंड अभिजीत बिचुकले काफी भड़क गए कि उमर की हिम्मत कैसे होगी कि वो चद्दर बिस्तरे उठा के फेंक दिए, लेकिन किसी ने ये नहीं बोला कि डम्बोलिना ने भी उठाकर चद्दर बिस्तरे सब फेंके हैं। लेकिन आप देख रहे सेलेक्टिव मेंटालिटी इन लोगों की। वीआईपी जोन वाले ये जो है जितने भी खैराती लोग, ये लोग खुद गलत जाएंगे, इन्हें कभी नहीं दिखता। जैसे कि डम्बोलिना को वो राखी के पति फिजिकल गया, राखी खुद दोगलापन कर रही है, अपनी गलतियां इनको नहीं दिख रही हैं। भाई कहां से दिखेंगी, खुद बिग बॉस को इन लोगों का अनफेयर अप्रोच नहीं दिख रहा है, तो फिर बोला ही क्या जाए। एंड इसी दौरान आपने देखा होगा कि 2 दिनों से एक दूसरे को ईगो की बात करने वाले, एक दूसरे को टॉन्ट मारने वाले, इंसानियत दिखानी है कि टॉन्ट मारने वाला निशांत तो प्रतीक, जैसे ही ये टास्क शुरू हुई मकड़ी के ये तलवार वाली, वैसे ही इन दोनों का पैचअप हो गया। इनके बारे में मैंने पहले भी कहा था कि ऑस्कर विनिंग परफॉर्मेंस था वो, इनकी जो लड़ाई थी वो फुल्ली फेक थी, क्योंकि निशांत जो है वो अभी करण, तेजा, उमर की गुड बुक्स में रहना चाहता है, और प्रतीक जो है वो वीआईपी वालों की गुड बुक्स में रहना चाहता है। दोनों भाई मिलकर के पब्लिक को बेवकूफ बना रहे हैं। करण को, तेजा को, उमर को लग रहा है कि निशांत उनके साथ है, निशांत की एक्चुअली में लॉयल्टी प्रतीक के साथ है, प्रतीक की लॉयल्टी अभी वीआईपी जोन वालों के साथ है। तो मतलब अगर प्रतीक वीआईपी जोन वालों के साथ आता तो फिर निशांत का ठीक होना लाजमी है। ठीक वैसे जैसे दो फरहान की अम्मी का नाम शब्बो आजमी, मतलब इन दोनों का फायदा हो जाएगा अगर दोनों में से एक भी, अब जैसे निशांत इधर नॉन वीआईपी वालों के साथ अगर इससे कुछ बेनिफिट मिलेगा तो ये ऑब्वियसली प्रतीक को खींचेगा, और प्रतीक को वीआईपी जोन वालों के तलवे चाट के कुछ बेनिफिट मिलेगा तो प्रतीक ऑब्वियसली निशांत को खींचेगा। तो इनका जबरदस्त अलग ही बिग बॉस चल रहा है भाई। आप कमेंट करके जरूर बताएं, जिस तरह से यहां पर उमर ने प्रतीक और तेजा को आईना दिखाया, आप उस बात से कितने सहमत हैं? क्या आपको नहीं लग रहा कि तेजा एक्चुअली में दोगलापन दिखा रही है और करण ने उसको आईना दिखाने की कोशिश की है, लेकिन वही फिर बाद में प्यार से चुम्मी पुम्मी पालो, पप्पी झप्पी पालो, तो फिर करण भी सखत लौंडा पिघल जाता है। बीच में एक वो स्पॉन्सर वाली टास्क हुई थी, तो ये सब चुरा के दिल मेरा पे बिचुकले साहब डांस कर रहे थे। हाँ, इस गाने के टाइम पर हमने देखा राखी और उसका मुंह बोला पति पहली बार इस सीजन में काफी क्लोज आए, और एक पप्पी पप्पी भी इन लोगों ने आदान प्रदान कर दिया। तो ये रहा है इस एपिसोड का एक लब्बो लबाब। अब आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको नहीं लग रहा कि बिग बॉस खुद कंफ्यूज हो चुका है? मतलब प्रोमो में कुछ और दिखाते हैं, एपिसोड में वो चीज होती ही नहीं है। एंड जिस तरह से बिग बॉस दोगलापन दिखा रहा है कि वो ये जो खैराती वीआईपी जोन वाले हैं, इनको तो हर चीज लग्जरी, प्रिविलेज, हर चीज इनके हिसाब से हो रही है। ऐसे में नॉन वीआईपी वालों के पास तो कोई ऑप्शन बचता ही नहीं है। जैसे कि शमिता ने बोला और उमर ने बोला भी कि ठीक है, हम अपना 100% देंगे या फिर टास्क रद्द करा देंगे, क्योंकि जीतने का तो कोई स्कोप हमें दिखता है ही नहीं। हम जीत रहे हैं, उसके बावजूद हमको हारा हुआ अनाउंस कर रही है वो डम्बोलिना। तो यहां पर बिग बॉस खुद क्या चाहता है? बिग बॉस ने सारे अधिकार तो दे दिए हैं डम्बोलिना को, और फिर नॉन वीआईपी वालों को झाड़ रहा है कि तुम लोगों को करना नहीं आता है, एटीट्यूड खराब है, तुमको रिटेलिएशन नहीं करना है, आंदोलन नहीं करना, तुमको टास्क खेलनी है, टास्क खेलना है, तो डम्बोलिना टास्क जीतने नहीं देगी। ऐसे में बेचारे नॉन वीआईपी वाले करें तो क्या करें भाई? इनकी दुख, इनकी पीड़ा मैं समझ सकता हूं। आप भी कमेंट करके बताइएगा आपके ओपिनियन इन तमाम बातों के बारे में। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और करें सब्सक्राइब डीएसके टॉक्स को। यदि आपने नहीं किया तो आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।